हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में बात करेंगे। आपको पता होगा नरेंद्र मोदी जी ने बेसिकली 8 बजे जो है पूरे देश को संबोधन किया है, लगभग सीज फायर के 51 घंटे के बाद। ठीक है, तो इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर इन्होंने किस किस मेन मुद्दों पर बात करी है और ऑपरेशन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है। ठीक है, बेसिकली मैं कहूँ तो यहाँ पर इनका जो हाईलाइट निकलता है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं सहेंगे, यहाँ पर इन्होंने कहा। और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ स्थगित की गई है, मतलब रोकी है हमने। ठीक है, अगर हमला हुआ ना तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो यहाँ पर इन्होंने अपने संबोधन में कहा है। ठीक है, तो लगभग 51 घंटे बाद पीएम मोदी ने सोमवार रात 8 बजे देश को संबोधित किया, आपको पता होगा। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, आतंकवाद, सिंधु जल समझौता और पीओके पर बात करी। और यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। यहाँ पर इन्होंने ये बात कही। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने बोला कि भाई हमने जो है ना, जिन्होंने भाई हमारी माँ बहनों का सिंदूर मिटाया है ना, हमने उन्हें मिटा दिया है। ठीक है, वो आतंकवादी तो पकड़े नहीं गए, तो इन्होंने कहा कि हमने आतंकवादियों को ही मिटा दिया। हमारे ऑपरेशन में जो ऑपरेशन सिंदूर है, लगभग 100 से ज़्यादा जो है खूंखार आतंकवादी मारे गए हैं। यहाँ पर इन्होंने बात ये कही है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ट्रंप जब कहते हुए ट्रंप ने मध्यस्थता कराई है, तो यहाँ पर पीएम मोदी ये कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री ने कहा कि जो पाकिस्तान की गुहार पर भारत ने संघर्ष रोकने की सहमति दी है। ठीक है, वहां से फोन आया पाकिस्तान की तरफ से भारत पे। ठीक है, और तो भारत ने केवल जो है भाई मिलिट्री एक्शन को स्थगित किया है और पाकिस्तान का रवैया देखकर आगे का एक्शन तय करेंगे भाई कैसा क्या करना है। अगर बेसिकली अगर भाई हमला करता है तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, ध्यान रखना। और ये भी कहा है कि हम पाकिस्तान से आतंकवाद और पीओके पर ही बात करेंगे और किसी पर बात नहीं करने वाले और किसी मुद्दे पर हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। ठीक है भाई, और यहाँ पर इन्होंने कही जो अपने वीर सैनिक है उनका भी यहाँ पर बेसिकली कहूँ तो अपने जब भाई संबोधन करे तो यहाँ पर उनके बारे में बात करी। तो यहाँ पर यही बोला कि हमारे जो वीर सैनिक है ना, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया है। उनकी वीरता, साहस और पराक्रम को देश की माँ बेटे को समर्पित करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहलगाम हमले के ऊपर क्या बोलते हैं ये कि 22 अप्रैल को भाई पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी उसने देश और दुनिया को झोंक कर रख दिया है। ठीक है, और छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूमों को उनके परिवार के सामने, बच्चों के सामने बेरहमी से मारा। ठीक है, और ये भाई आतंक बहुत विभत्स चेहरा था। ठीक है, और जो कि देश के सद्भाव को तोड़ने की मैं कहूँ तो बेसिकली जो यूनाइटेड बेसिकली यूनिटी अपने कंट्री की, वो उसको तोड़ने की कहीं ना कहीं साजिश थी। ठीक है, और यही बोला कि भाई हमारा जो राष्ट्र है उसका हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग और हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए खड़ा उठ हुआ। ठीक है भाई, आपको पता है कि भाई जब ये हमला हुआ तो सारे राजनीतिक दल जो हैं, विपक्ष वगैरह कोई भी हो, सभी एक साथ आ गए थे। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने, आपको पता होगा जब मीटिंग हुई थी तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जितने भी आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए सेना को पूरी छूट दे दी गई थी, स्वतंत्रता दे दी गई थी। और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहन बेटी के माथे पर सिंदूर उठाने का अंजाम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया अपने संबोधन में। और देखिए आप आगे मैं बात करूं तो ऑपरेशन सिंदूर जो है ना, इसने आतंक के खिलाफ कहीं ना कहीं लड़ाई की 3 लकीरें जो है खींच दी हैं। पहला जो यहाँ पर उन्होंने बोला कि आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और बेसिकली कहीं ना कहीं तो कहूँ तो इन्होंने टेरर को अगर हुआ आगे कभी भी तो इसको एक्ट ऑफ वॉर ही कहा जाएगा। और अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे, हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा, उसकी आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा ही करेगा। ठीक है, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं सहेगा। जिस प्रकार से ट्रंप का कहना है कि मिलियंस ऑफ लाइफ चले जाती है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं परमाणु हमले में ही जाती है, जो कि उनके ट्वीट से लगता भी है। तो उसी के लिए भाई जो है पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो मैं कहूँ न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग कर रहा था, लेकिन भारत इसको डरता नहीं, खुद यहाँ पर कहा इन्होंने लाइव में। ठीक है, और तीसरा मैं कहूँ तो हम आतंकी सरपस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। कहने का मतलब यहाँ की जो गवर्नमेंट है और यहाँ के जो टेररिस्ट हैं उसको मोदी जी ने एक ही बोल दिया है कि दोनों भाई एक ही हैं। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का घिनौना सच देखा है। जब मारे गए आतंकियों को विदाई देना था तो पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। आपको पता है जब जितने भी टेररिस्ट मारे गए तो जितने भी वहाँ की गवर्नमेंट है, वहाँ के जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं, वहाँ पर उनको भाई सांत्वना दे रहे थे, है ना। और स्टेट स्पॉन्सर आतंकवाद का ये बड़ा सबूत है, मतलब कि जो पाकिस्तान है पूरी दुनिया में कहीं भी हमें अगर टेरर दिखता है तो कहीं ना कहीं जो उसका स्पॉन्सर कौन है, पाकिस्तान ही। यहाँ पर इन्होंने बात कही। ठीक है भाई, और हम भारतीय नागरिकों की किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे, यहाँ पर इन्होंने बात करी। तो यहाँ पर बेसिकली उन्होंने बात कही और यहाँ पर इन्होंने यही बोले कि भाई दुनिया भर में जो आतंकी हमले उसके तार पाकिस्तान से ही जुड़े हैं, चाहे वो 9/11 की घटना हो, चाहे वो लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या फिर भारत में बड़े आतंकी हमले जो कि सारे पाकिस्तान से जुड़े होते हैं।
और यहाँ पर ये भी बोला इन्होंने कि भाई हमने कम से कम 100 से ज़्यादा खूंखार आतंकी उड़ा दी हैं अपनी 9 स्ट्राइक्स के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो है इन्होंने सीज फायर पर भी बोला कि पाकिस्तान पिटने के बाद दुनिया भर में सीज फायर की गुहार लगाई है, ना कि हमने पहले बोला है। ठीक है, वहां से कॉल आई, ठीक है, जब जाके कि हमने स्थगित करी है। अब यहाँ पर सिंधु जल समझौते पर उन्होंने बोला कि भाई खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। भारत का मत एकदम स्पष्ट है, टेरर और टोक एक साथ नहीं हो सकते, मतलब आतंकवाद और बात एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, मतलब आतंकवाद और व्यापार भी एक साथ नहीं चल सकता, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। और विश्व समुदाय से भी मैं कहूँगा कि हमारी घोषित नीति रही है कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी, और अगर बात होगी तो पीओके पर ही होगी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर ही होगी। ठीक है, बाकी यहाँ पर इन्होंने बुद्ध पूर्णिमा के बारे में यहाँ पर कुछ बोला, बस। तो ये बेसिकली मेन हाईलाइट्स जो कि इन्होंने अपने मैं कहूँ तो संबोधन करते वक्त बोले। और किस विषय पर आप वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।